अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो हमारे मैटर होते हैं उसकी स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। कोई अगर सॉलिड है तो उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, और लिक्विड है तो उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, और जो गैस होती है हमारी उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, अब हम देखेंगे इस हेडिंग में। तो जो सॉलिड होती है उसको जब हम क्या करते हैं, जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम मेल्ट करना बोलते हैं, और जब हम उसी सॉलिड को लिक्विड के बाद उसको लिक्विड से गैस में बदल देते हैं तो उसको बॉयल करना बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो कैसे हम मैटर को चेंज कर सकते हैं, दो प्रोसेस से हम इसको चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं और या तो प्रेशर से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे दो हेडिंग, द चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर और बाय टेम्परेचर। तो पहली हेडिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सी होगी, बाय टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। इसमें पहले हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉलिड ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं। एक आइस है हमारे पास, उसको एक बीकर में रखते हैं। तो जब उस बीकर को हम गर्म करते हैं, आइस को उसको हीट देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो आइस हमारा लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर के द्वारा क्या हुआ, इसका स्टेट चेंज हो गया है। तो इस टेम्परेचर में भी हमारे कई हेडिंग आ जाते हैं, जैसे मेल्टिंग होना, मेल्ट होता है, और बॉयल होना, उबलना, और एक होता है सब्लिमेशन, कैसे ये डायरेक्ट चेंज हो सकता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो इसमें भी हमारे तीन हेडिंग आ जाते हैं, जिसमें पहला है बॉइलिंग पॉइंट। जब हम कोई लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए हमारा कोई लिक्विड है वाटर, तो जब हम उसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा या गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, कि जिस हीट पर वो चेंज हो जाएगा गैस में, उसी हीट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी देख लेते हैं। द टेम्परेचर at which liquids change to form वेपर्स। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। The temperature at which liquid change to form vapors called its boiling point। मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड जो है वेपर में चेंज होने लगता है, उसी पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर हमारा क्या होता है, लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, यहाँ बॉइल्स होगा, बॉइल्स टू चेंज टू फॉर्म वेपर्स कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इस बॉइलिंग पॉइंट में हमारा एक और हेडिंग आ जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम उसको बॉईल करेंगे किसी वाटर को, तो क्या होगा, बॉईल होने के बाद या बॉईल होने के पहले भी उसका जो वेपर होगा वो फॉर्म होने लगेगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगी। तो अब इसी में एक और हेडिंग होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 kg लिक्विड लेते हैं, और जब वो 1 kg लिक्विड का वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाता है,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट कितनी होगी, नहीं अमाउंट ऑफ हीट तो वही रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड टू फॉर्म वेपर। क्या होना चाहिए, उतना अमाउंट जितना 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखते हैं कि दूसरी हेडिंग क्या होगी, टेम्परेचर को बदलने से। एक और होता है हमारा कि जब हम किसी को मेल्ट करते हैं, सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं, तो उसी पर एक हेडिंग है, दूसरी हेडिंग हो जाएगी जो हमारा मेल्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसमें जो होगा, जब हम कोई सॉलिड लेते हैं जैसे आइस, तो उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा पूरा आइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए हमारा कोई है बीकर, इसमें आइस है, ऐसे आइस हमारा फिल हुआ है, ये आइस है। जब इसको हम बर्नर पर रखेंगे, जब हम इसको हीट देंगे इस आइस को, तो ये क्या होगा, आइस हमारा मेल्ट करना शुरू कर देगा, किसमें, लिक्विड में। और कुछ ज़्यादा कर देंगे तो वो वेपर में चेंज होने लगेगा, उबलने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने बता दिया। अब इसमें हमें समझना है मेल्ट, तो मेल्टिंग पॉइंट समझना है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये क्या होगा, सॉलिड हमारा चेंज हो जाएगा लिक्विड में, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर इस सॉलिड क्या होता है, सॉलिड चेंज टू फॉर्म, चेंज होकर किस में फॉर्म होना शुरू हो जाता है, फॉर्म लिक्विड कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब हम अगर किसी सॉलिड को लेंगे, जैसे कि आइस हो गया हमारा, उसको जब हम मेल्ट करना शुरू करेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होके हमारी पूरी आइस जो होगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बस वो उबलना नहीं चाहिए। जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होकर पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें भी एक हेडिंग हमारी आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब अब हमें एक कंडीशन लेनी है कि 1 kg सॉलिड लेनी है, उसको जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लेटेंट हीट कहलाएगा और वो फ्यूजन कहलाएगा हमारा। अब इसमें भी एक हेडिंग हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सब हेडिंग पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, हम अब 1 kg सॉलिड लेंगे। 1 kg हमने मान लो ले लिया आइस, 1 kg आइस ले लिया। अब इसको हम मेल्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो जब ये मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोल देंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट
required to change solid, the amount of heat required to change solid कितनी होनी चाहिए 1 kg, required to change 1 kg solid to form लिक्विड को फॉर्म करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्योंकि फ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि वो हमारा आइस का जो पार्टिकल है वो टूटकर किसमें लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम इसको फ्यूजन बोलेंगे। तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब हम देखते हैं टेम्परेचर को चेंज करने से तीसरी हेडिंग इसमें क्या होती है। हमारी तीसरी हेडिंग इसमें हो जाएगी सब्लिमेशन। अब हम मटेरियल लेंगे तो अगर सॉलिड मान लो ले लिया तो सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और अगर हम कोई गैस ले लें तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट को फॉलो नहीं करता ये सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन, अब ये सब्लिमेशन क्या होता है ये भी एग्जाम में आया है। सब्लिमेशन क्या होता है हमने बता दिया, द चेंज ऑफ सॉलिड, द चेंज ऑफ सॉलिड। अब हमने बताया सॉलिड कैसे चेंज होगा, डायरेक्ट चेंज होगा। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, या इसको गैस भी बोल सकते हैं, वेपर ऑन हीटिंग, इसको जब हम हीट करेंगे। और हमारा इसका उल्टा भी हो सकता है, जब हम कोई गैस लेंगे उसको हम जब ठंडा करेंगे यानी कि उसको कूल करेंगे तो किसमें डायरेक्ट वो क्या होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एंड वेपर्स इनटू सॉलिड, ये क्या होगा, ऑन कूलिंग, ये कूलिंग पर होगा। ऐसा जब कोई गैस होगा उसको जब वेपर होगा या गैस होगा उसको जब सॉलिड में चेंज करना होगा तो हमें कूल करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। जब कोई हम मैटर लेते हैं तो उसको जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं या गैस से डायरेक्ट चेंज करते हैं सॉलिड में तो हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस जैसे एग्जांपल हो गया इसका, एग्जांपल के लिए जैसे हमारा हो गया कैम्फर जो कपूर होता है, कैम्फर ये हमारा जो सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब हम इसको जलाते हैं तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता कैम्फर, और डायरेक्ट जल के किसमें, गैस में चेंज होके ख़त्म हो जाता है। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा होता है, हमारा होता है जो बॉल होते हैं, जो नेप्थलीन के बॉल होते हैं, वो जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं इसको हम बॉक्स में छोड़कर कपड़े को सुरक्षित करते हैं। तो नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है, वो भी सॉलिड में होती है। जब उसको धर देते हैं तो वो डायरेक्ट उस किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तुरंत चेंज तो नहीं होता लेकिन इसमें टाइम लगता है, लेकिन डायरेक्ट वो क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है।